दोस्तों पिछले लेसन यानी कि लेसन नंबर 13 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने सीखा था आई यू वी दे या प्लूरल से रिलेटेड छोटे छोटे सेंटेंस कैसे बनाएं। लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स को रोहित की तरह लंबे सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि आपको लंबे लंबे सेंटेंस बनाना अच्छे से आए। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर मुझे कहना हो मैं जानता हूँ, तो जानने के लिए इंग्लिश में बोलते हैं नो, तो उसे हम सिंपली कहेंगे आई नो। लेकिन अगर मुझे कहना हो कि मैं नहीं जानता हूँ, तो हम लगा देंगे डू नॉट। आई के बाद लगाएंगे डू नॉट, यानी कि आई डू नॉट नो। और जैसा कि आप सभी शायद जानते होंगे कि डू नॉट को शॉर्ट में डोंट भी कहते हैं, तो इसलिए आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि आई डोंट नो, यानी कि मैं नहीं जानता हूँ। जिन लोगों को अभी ये समझ में नहीं आया कि इस सेंटेंस में हमने डू नॉट को यूज़ कैसे किया या क्यों किया, तो मैं आपको बता दूं, इंडेफिनिट टेंस में आई यू वी दे ये प्लूरल के केस में जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो, नेगेटिव मतलब जिन सेंटेंसों में नहीं आता है, तो उसमें हमें डू नॉट का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये नियम है। अब अगर मुझे कहना हो कि मैं जाता हूँ, तो मैं से सिंपली कहूँगा आई गो। लेकिन अगर मुझे कहना हो कि मैं नहीं जाता हूँ, तो मैं कहूँगा आई डोंट गो। दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ और एग्जांपल्स की, जैसे तुम नहीं दौड़ते हो, यू डोंट रन। हम बात नहीं करते हैं, वी डोंट टॉक। बच्चे नहीं रोते हैं, चिल्ड्रन डोंट क्राई। बच्चे यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, इसलिए हमने यहाँ पे डोंट का यूज़ किया है। वे झूठ नहीं बोलते हैं, दे डोंट लाई। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है नेगेटिव सेंटेंस बनाना। दोस्तों अगर आपको और सेंटेंसों की प्रैक्टिस करनी है, तो आप मेरा पिछला लेसन नंबर 13 देख सकते हैं। उसमें से आपको सेंटेंस मिल जाएंगे जिसमें आपको उन्हें नेगेटिव बनाना है। लेसन नंबर 13 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों अब हम सीखेंगे कि छोटे सेंटेंसों से बड़े सेंटेंस कैसे बनाएं, जो कि रोहित का डाउट था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जिनसे ये पता चलता है कि कोई काम आप या तो रोज करते हैं या अक्सर करते हैं। जैसे कि अगर मुझे कहना हो कि मैं जाता हूँ, इसको मैं सिंपली कहूँगा आई गो। लेकिन अगर मुझे कहना हो कि मैं स्कूल जाता हूँ, यानी कि मैं रोज ही जाता हूँ, आई गो उसके बाद टू लगा देंगे और उसके बाद वो जगह का नाम जहाँ आप जाते हो, यानी स्कूल, आई गो टू स्कूल। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। वी गो टू ऑफिस, हम ऑफिस जाते हैं। यू गो टू द टेम्पल, तुम मंदिर जाते हो। टूरिस्ट गो टू अ रेस्टोरेंट, पर्यटक एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पर पर्यटक एक से ज़्यादा लोग हैं। अब बात करते हैं आई ईट से रिलेटेड सेंटेंसों की। इसमें भी सिंपल है, आई ईट मतलब मैं खाता हूँ। अब आप जो भी खाते हैं वो ईट के बाद लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऑमलेट खाते हैं, तो जैसे मैं कहूँगा कि मैं ऑमलेट खाता हूँ, तो ऐसे मैं इंग्लिश में सिंपल कहूँगा आई ईट और उसके बाद जो खाते हैं यानी कि ऑमलेट, आई ईट ऑमलेट, मैं ऑमलेट खाता हूँ। तो दोस्तों अब आप जो भी चीज़ खाते हो या अक्सर खाते हो या रोज़ खाते हो, तो उसमें करना क्या है, ईट के बाद आप उस चीज़ का नाम लिख दीजिए बस। दोस्तों इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। वी ईट पल्स एंड राइस, हम दाल और चावल खाते हैं। दे ईट सैंडविच, वे सैंडविच खाते हैं। गर्ल्स ईट नूडल्स, लड़कियां नूडल्स खाती हैं। दोस्तों इसी तरीके से हम पीने के लिए भी कह सकते हैं, यानी मैं पीता हूँ यानी आई ड्रिंक। अब मुझे कहना हो मैं पानी पीता हूँ, तो ड्रिंक के बाद उस चीज़ का नाम लिख दीजिए जो आप पीते हैं। जैसे यहाँ पे पानी की बात हो रही है, तो आई ड्रिंक वाटर। अब अगर मुझे कहना हो कि मैं लस्सी पीता हूँ, तो मैं कहूँगा आई ड्रिंक लस्सी। तुम कोक पीते हो, यू ड्रिंक कोक। वे जूस पीते हैं, दे ड्रिंक जूस। लड़के मैंगो शेक पीते हैं, बॉयज ड्रिंक मैंगो शेक। दोस्तों अब हम सीखेंगे आई वॉन्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस। आई वॉन्ट का मतलब होता है मैं चाहता हूँ या मुझे चाहिए। अब आपको जो भी चाहिए या आप जो कुछ भी चाहते हैं, आप उसे वांट के बाद लिख दीजिए और आपका सेंटेंस कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल
मुझे एक पेन चाहिए, तो मैं इसे सिंपली कहूँगा आई वॉन्ट अ पेन। तो दोस्तों देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। मुझे एक नोटबुक चाहिए या मैं एक नोटबुक चाहता हूँ, ये एक ही बात है। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट अ नोटबुक। हमें न्याय चाहिए, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वी वॉन्ट जस्टिस। ये आपने सुना भी होगा न्यूज़ चैनल्स में। आपको पैसा चाहिए या आप पैसा चाहते हैं या तुम पैसा चाहते हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू वॉन्ट मनी। उन्हें कार चाहिए, दे वॉन्ट अ कार। लड़कियों को लैपटॉप चाहिए, गर्ल्स वॉन्ट अ लैपटॉप। दोस्तों इसी तरीके से मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। तुम हॉकी खेलते हो, यू प्ले हॉकी। हम लूडो खेलते हैं, वी प्ले लूडो। अब हम सीखेंगे आई टेक से रिलेटेड सेंटेंस। आई टेक का मतलब होता है मैं लेता हूँ। आई टेक मनी, मैं पैसे लेता हूँ। वी टेक टी, हम चाय लेते हैं। यू टेक ब्रेकफास्ट, तुम नाश्ता लेते हो। अब हम सीखेंगे आई गिव से रिलेटेड सेंटेंस। आई गिव का मतलब होता है मैं देता हूँ। मैं पैसे देता हूँ, आई गिव मनी। हम चावल देते हैं, वी गिव राइस। तुम सलाह देते हो, यू गिव एडवाइस। दोस्तों अब हम सीखेंगे कि कोई काम आप कितने बजे करते हो, उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। इसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं और एट के बाद वो टाइम लिख देते हैं जितने बजे आप कोई काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 बजे उठता हूँ, तो इसे हम कहेंगे आई वेक अप एट 5 o'clock। हम स्कूल 8 बजे जाते हैं, वी गो टू स्कूल एट 8 o'clock। तुम ऑफिस 9 बजे जाते हो, यू गो टू ऑफिस एट 9 o'clock। दोस्तों जैसे हमने पहले भी सीखा है कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आई यू वी दे या प्लूरल चीज़ों के साथ आपको बस डू नॉट या डोंट का यूज़ करना है। जैसे मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डोंट गो टू स्कूल। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डोंट प्ले क्रिकेट। दोस्तों बाकी जितने भी सेंटेंस आज हमने सीखे हैं उनमें डोंट लगा के उन्हें खुद से नेगेटिव बनाइए, यही आपका होमवर्क है।